आप सभी का स्वागत है आउटकम स्टडी में। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आश्रम पद्धति के लिए। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है वो आपका आश्रम पद्धति विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल CHS एंड MMS के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी आपके कहाँ पे? तो चलाई गई थी मुंबई से थाड़े के बीच। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई से थाड़े के बीच। ठीक है, कितना किलोमीटर दूर? तो चला गया था वो आपका 18 किलोमीटर दूर। कितना? 18 किमी। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में रेल कब आरंभ किया गया था? तो भारत में रेल कब आरंभ किया था? 1853 में। कब? सन 1853 में। ठीक है, चलिए इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है आपका? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हीलियम। तो कौन सा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील। कहाँ है? वुलर झील। और यह है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, JK जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए आपको अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। ठीक है, और इनका महापरिनिर्वाण मतलब ये इनकी मृत्यु कहाँ हुआ थी? तो वो हुई थी आपका कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये अपना उपदेश कहाँ दिए थे पहला? तो ये दिए थे सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ यूपी। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ यूपी। किस भाषा में दिए थे? तो किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे आपके पाली भाषा में। कौन से भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, कौन से भाषा में दिए थे ये अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में। आप इस बात को याद रखिएगा, उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला IPS, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू या किरण बेदी या बिमला देवी या मदर टेरेसा। तो कौन थी वो थी आपकी किरण बेदी। ठीक है, कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। और आज का आपका अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हु इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? तो वो कौन थी? तो वो आपकी थी सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो वो कौन सी थी? वो आपकी थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसी तरह अगले क्रम में देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 30 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 13 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 15 मार्च, चौथा ऑप्शन है 22 अगस्त। तो कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पूछ रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है आपका पहला H2O, दूसरा है CO2,
तीसरा ऑप्शन है O2 और चौथा ऑप्शन है N2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा H2O। ठीक है, CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य राजधानी से पूछ रहा है, जापान की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा है बगदाद, तीसरा है टोक्यो, चौथा है सियोल। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टोक्यो। कौन सा हो जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, नेपाल किसका है? काठमांडू का। इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? पहला ऑप्शन है थार, दूसरा है गिब्स, तीसरा है सहारा और चौथा है कालाघर। तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सहारा। कौन सा हो जाएगा? सहारा। कौन सा हो जाएगा? सहारा। अगर एशिया का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका गोबी। क्या हो जाएगा? गोबी। अगर पूछिएगा भारत का तो भारत का क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्या होगा? भारत। भारत का क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा आपका वो क्या? थार। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है माउंट किलिमंजारो, ये चौथा ऑप्शन है नन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगर भारत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, ये विवादित नहीं है। अगर विवादित पूछेगा तो कौन है? वो K2 है। कौन सा है? K2 है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और जनसंख्या से कौन हो जाएगा? जनसंख्या से कौन हो जाएगा? तो जनसंख्या से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी है? पहला ऑप्शन है आपका गंडकी, दूसरा है कोसी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है आपका गंगा। तो ऐसे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 125 किमी। ठीक है, क्या है? किमी। ठीक है, चलिए देखिए, ब्रह्मपुत्र है, ये भारत से बाहर भी जाती है इसलिए इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो गंगा है वो केवल गंगा भारत में रहती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 15। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है यूरेनस, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, क्या हो जाएगा? बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है यकृत और चौथा ऑप्शन है आपका अमाशय। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी,
दूसरा ऑप्शन है पेन्नार, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी और चौथा ऑप्शन है कावेरी। तो किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं किसको? गोदावरी को। ठीक है, किसे बोलते हैं हम लोग? गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है शिमला। ठीक है, देखिए अगर आपको वो याद होता है राज्य राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। ठीक है, कहाँ पे है? शिमला। तो ये दोनों हो नहीं सकता है, महाराष्ट्र को नहीं कहा जाता है, कहा किसको जाता है? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मसूरी, दूसरा ऑप्शन है शिमला, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल, चौथा ऑप्शन है दार्जिलिंग। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा मसूरी। ठीक है, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से किसके? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस। अगर जनसंख्या की बात करें, किसकी? जनसंख्या। जनसंख्या अभी हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई है, अगर जनगणना हुई होती तो शायद हम आगे निकल गए होते। अभी कौन है? चीन है। ठीक है, चीन। ठीक है, अगर जनसंख्या में अगर जनगणना हो जाएगी भारत में तो भारत पहले पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरल। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री? तो वो है आपका देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन हीलियम। तीसरे से क्या पाया जाता है? इस तरह से क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। कितना? 78%। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोमती और चौथा ऑप्शन है गंगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। ठीक, अगर पूछिएगा कि गोमती किस नदी किनारे है, तो गोमती किनारे बचता है लखनऊ। कौन सा? लखनऊ जो शहर है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है वो कहाँ पे है? गोमती नदी। गंगा में कौन सा है? काशी है। कौन सा है? काशी। ठीक है, काशी नदी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछिएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां। किसने बनाया था? शाहजहां। और किसके याद में बनाया था? तो अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनाया था। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? शाहजहां था। ठीक है, कौन था ताजमहल बनाने वाला? ताजमहल बनाने वाला कौन था? ताजमहल बनाने वाला इंसान शाहजहां था। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा इंस्टीट्यूट है आउटकम स्टडी, जो कि ऑफलाइन बेस चलता है 2 से 5 के बीच में, ठीक है। और आपको यहाँ पर हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाती है, जैसे आश्रम पद्धति, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, CHS, NMMS, ठीक है। और आपको इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाती है कंपटीशन लेवल पे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तैयारी करने के लिए तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।